दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। पिछले सक्षमता परीक्षा में कुछ प्रश्न शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल से भी सम्मिलित किए गए थे, इसीलिए हम लेकर आए हैं टीचिंग स्किल का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जहां हम शिक्षण कौशल के चिन्हित प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं टीचिंग स्किल के 5वें प्रैक्टिस सेट को। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, व्यवहारवादी। 2 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किसके रूप में देखा जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर क्या कह रहा है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था के दौरान। 4 नंबर क्या कह रहा है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या किसी ऑप्शन में आपको दे देगा लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। 5 नंबर क्या कह रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। इसका सही जवाब हो गया आज का 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में। 7 नंबर क्या कह रहा है? फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। 8 नंबर क्या कर रहा है? गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। 9 नंबर क्या कह रहा है? बुद्धि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है? 9 नंबर इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। 10 नंबर क्या कह रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। आगे देखते हैं आज का 12 नंबर सवाल। 12 नंबर क्या कह रहा है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। इसे भी पहले आपको बताए थे, जन्म से 2 वर्ष क्या होता है? संवेदी प्रेरक होता है। उसके बाद में इसके बारे में सबके बारे में बताए हुए थे। आगे 13 नंबर क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना
और शिक्षार्थियों को सीखने के उनके अवसर उपलब्ध कराना। 14 नंबर क्या कर रहा है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? 14 नंबर इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। 15 नंबर क्या कह रहा है? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली जगह योग्य बनाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। 16 नंबर क्या कर रहा है? किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? 16 नंबर इसका जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। 17 नंबर क्या कह रहा है? किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के, या वही सेम टू सेम क्वेश्चन डबल टाइप हो गया हुआ है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है? कक्षा को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आगे देखते हैं 19 नंबर क्या कर रहा है? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। 21 नंबर, या 20 और 21 दोनों सेम है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्या कर रहा है? सामाजिकरण क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। आगे देखते हैं 23 नंबर क्या कर रहा है? विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 24 नंबर क्या कह रहा है? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? इसका जवाब आप सबको मालूम होना चाहिए। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। आगे देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों को। आगे देखते हैं 27 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। आगे देखते हैं 28 नंबर क्या कह रहा है? निम्न इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इदम। आगे देखते हैं 29 नंबर क्या कह रहा है? बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। आज का अंतिम सवाल और 30 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चे विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की क्या सहायता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी,
शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।